हम दूसरे काल में चलते हैं, भक्ति काल। तो भक्ति काल का एक नाम और है पूर्व मध्य काल। तो भक्ति काल या पूर्व मध्य काल, इसकी समय सीमा क्या है? 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी का समय जो है हिंदी साहित्य के भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। तो मैंने बताया कि भक्ति आदि काल के अंतिम चरण में विद्यापति, जिनकी दो पुस्तकें कीर्तिलता कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली, तो इस समय जब 1318 से हम भक्ति काल का शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी समय सीमा निर्धारित की गई, तो इसमें ये समय हम एक नजर भारतीय इतिहास पर डालना चाहेंगे कि इस समय हमारे देश की राजनीतिक स्थिति क्या थी, हमारे देश में कौन सा राजवंश था। देखो, हमारे साहित्य पर सबसे बड़ा असर जो है सामाजिक स्थिति का पड़ता है, राजनीतिक स्थिति का पड़ता है। जैसा समय होता है वैसा साहित्य लिखा जाता है। तो उस समय हमारे देश में सल्तनत काल था। सल्तनत काल। तो सल्तनत काल की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई और ये जो है 1526 ईस्वी तक, ये 326 वर्ष का समय दिल्ली सल्तनत का काल था। इसमें 5 राजवंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्हें गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। तो गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये 5 राजवंशों का शासन रहा है। इसके बाद 1526 के बाद मुगल काल की शुरुआत हो गई। अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में हरा करके बाबर जो हमारे देश का राजा बना। तो वहीं से मुगल काल की शुरुआत हुई। तो इसका जो है हमारे भारतीय साहित्य पर बहुत बड़ा असर पड़ा। तो इसमें मुख्य रूप से जो नाथ संप्रदाय, सिद्ध सामंत संप्रदाय के जो संत परंपरा के जो कवि थे, उसमें वैष्णव मत, शैव मत, धर्मावलंबी, तो आते आते यहाँ हमारा साहित्य जो है भक्ति काल में 2 भागों में बंट गया। अब हम आते हैं भक्ति काल की 2 शाखाएं हो गई। एक हो गई निर्गुण भक्ति, और दूसरी हो गई सगुण भक्ति। अब भक्ति, हर तरह के भक्ति करने वाले लोग हैं, सबका मत अलग अलग है। तो निर्गुण भक्ति का मुख्य आधार हुआ कि निराकार ब्रह्म, ये लोग निराकार ब्रह्म की उपासना का पालन किए कि भगवान निराकार है। तो इस में भी 2 शाखाएं हो गई। इसका 2 उप विभाग हो गया। एक हो गया ज्ञान मार्गी और दूसरा हो गया प्रेम मार्गी। और इधर जो है सगुण में कुछ लोग राम को मानने लगे, कुछ लोग कृष्ण को मानने लगे। तो इसकी भी 2 शाखा हो गई, राम भक्ति
और कृष्ण भक्ति। तो अब यहां पर चलते हैं। भक्ति काल में 4 शाखाएं हो गई, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। निर्गुण भक्ति शाखा का पहला पार्ट जो है ज्ञान मार्गी। तो इस शाखा के अनुयायी कवि जितने लोग थे वो लोग ज्ञान के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का संदेश बताए कि हम ईश्वर को ज्ञान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हम ज्ञान प्राप्त करेंगे ज्ञान के माध्यम से। तो इसमें मुख्य रूप से रामानंद जी जो कबीर साहब के गुरु थे। कबीर को तो सब लोग जानते हैं, कबीर की दोहावली जो है हर कक्षाओं में है, पढ़ी जाती है। तो कबीर दास जी के गुरु थे रामानंद, और एक ज्ञान मार्गी शाखा के पहले कवि के रूप में रामानंद जी का नाम आता है। इसके बाद हम जब आगे चलते हैं तो कबीर दास, पलटू दास, नानक दास, जम्बदास, रैदास, मलूक दास, लाल बाबा, बाबा लाल, ये बहुत से कवि हुए हैं। और उसी में ये लोग सबका एक ही सिद्धांत रहा कि हम लोग जो है ज्ञान प्राप्त करेंगे और ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त करेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे पर। इसकी जो दूसरी शाखा है प्रेम मार्गी। तो प्रेम मार्गी में इस्लाम धर्मावलंबी, इस्लाम धर्म में एक सूफी मत है। तो सूफी मत को मानने वाले जो सूफी संत थे, इन लोगों की शैली मसनवी शैली, प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का संदेश इन्होंने दिया। तो इसमें प्रमुख रूप से मलिक मोहम्मद जायसी का जो है नागमती वियोग वर्णन इंटर में है, जो पद्मावत से लिया गया। तो नागमती वियोग वर्णन का पढ़ने के लिए मिलेगा तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, इनकी मुख्य रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इसके अलावा जायसी के अलावा कुतमन, मंझन, आलम, बोधा, ठाकुर ये प्रेम मार्गी शाखा के अन्य कवि हैं। इतना हो गया ना। अब हम चलते हैं अब सगुण पर। तो सगुण में हम पहले चलेंगे राम मार्गी, रामाश्रयी शाखा। ये लोग राम को अपना आदर्श मानते थे कि हमारे आराध्य देव राम है। राम के भक्त के पद गाते और राम को ही अपना ईश्वर मान करके शांति का सहयोग दें। कुत्ते भौंकते हैं, हाथी जाती है, उससे कोई मतलब नहीं है, अपना काम करो। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि में गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की और राम भक्ति कवियों में सबसे सर्वोपरि है। इनके अलावा केशवदास, अग्रदास, नाभादास,
ये मुख्य कवि हैं, अन्य कवि। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि सूरदास, रस खान, मीरा, ये लोग कृष्ण को अपना आदर्श मानते थे। और इसमें कृष्ण भक्ति को लेकर के अष्टछाप के कवियों के नाम से एक गठन बना, जिसमें सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, चित स्वामी, चतुर्भुज स्वामी, विठल दास, एक 8 मुख्य कवि थे। ये लोग अष्टछाप 8 कवियों का जो ये लोग भी कृष्ण मार्ग की शाखा में आते। तो भक्तकालीन साहित्य की चारों शाखाओं में आज मैंने बताया। अब शेष जो है अगले अंक में।